जय भारत, मैं हूं आनंद नरसिम्हन और ये है खबरों का अखाड़ा। और अखाड़ा के इस अध्याय की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से जो बिहार से आ रही है, जहां राहुल गांधी की यात्रा के रूट पर बने मंच से पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे गए। इस मामले में मंच के आयोजक और कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने माफी मांगी है। मोहम्मद नौशाद ने कहा है कि मैं माफी मांगता हूं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। तो जिस मंच से अपशब्द कहे गए, उस रैली में उस मंच का उसके आयोजक मोहम्मद नौशाद, उन्होंने माफ़ी मांगी है। वो कांग्रेस के नेता भी हैं और वो भी इस रैली में आयोजक थे जिस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द कहे गए दरभंगा बिहार में। उस मंच के आयोजक कांग्रेस के नेता मोहम्मद नौशाद ने अभी माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी। अपशब्द वाली बात पर मोहम्मद नौशाद, जो कि इस रैली के आयोजक थे, उन्होंने अब माफी मांगी है। जिसने भी इस तरीके की ये गाली गलौज की है या जो भी किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और निंदा करता हूं और मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं क्षमा मांगता हूं। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग अपोजिशन के भी या कुछ लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग टिकट आरती होते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी चीज़ के कोई ना कोई अपने लड़के को चढ़ा के, और मैंने ये सुना है कि वो लड़का माइनर था और हमारे एक दो जो मंच पे आदमी थे उन्होंने एक दो थप्पड़ भी उसको मारा है। और उसको आप देखिएगा वीडियो में, उसको उससे माइक छीन भी रहे हैं। तो इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूँ और क्षमा मांगता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो। तो मोहम्मद नौशाद ने साफ कहा कि देखिए, पॉलिटिकल मंच है, राजनीति अलग है, लेकिन अपशब्द नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने ये भी इस तरफ भी इशारा किया कि जिसने भी ये कुकृत्य किया है वो शायद माइनर है, किसी के उकसावे में आकर उसने बात कही है, उसको वहाँ मंच पर भी डांट दिया गया था और शायद किसी के बहकावे में आकर जानबूझकर किसी ने उसको आगे बढ़ाया ये बात करने के लिए, लेकिन उसने, मोहम्मद नौशाद ने क्षमा मांगी है। पीएम के लिए अपशब्दों के इस्तेमाल पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पोस्ट पर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्वर्गीय माताजी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। ये भाषा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित पूरे इंडी गठबंधन की प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ नफरत की पराकाष्ठा को दर्शाता है। राजद कांग्रेस के चुनावी मंच से आई ये घृणित टिप्पणी बिहार सहित पूरे देश के हर उस भारतीय का अपमान है जो अपनी मां को ईश्वर तुल्य मानते हैं। आप अभी बिहार से आ रहे हैं, मंगलवार को आप बिहार में मौजूद थे। बिहार की सियासत इस वक्त चरम पर है। राहुल गांधी के मंच से जो कुछ कहा गया हमने आपको सुनवाया, आपने भी सुना कैसे उन शब्दों का प्रयोग हुआ। बार बार कटाक्ष प्रधानमंत्री पे किए जा रहे हैं। वो दो लड़के जो बाइक पर घूम रहे हैं, उनका ये कहना है। देखिए, प्रधानमंत्री सब सामंतवादी दोनों लड़के, दोनों तो कोई राजनीतिक संघर्ष से उभरे नहीं, इन्होंने तो समाज को कभी देखा नहीं। गोल्डन स्पून मुंह पे रख के उन लोगों की जन्म हुई है। तेजस्वी के भी वो तो अपने आप को बहुत मेहनती कहते हैं। कौन सा मेहनती? मेहनत कश कहते हैं। कौन सी मेहनत कश है? इनकी पार्टी वालों को पूछो ना। ये लोग आयस लोग हैं, नहीं तो इस क्या संस्कार लेके ये लोग आए हैं। जो भाषा आज उन्होंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर किया है, जो सामंतवादी लोग हैं जो मानते हैं कि ये देश हमारी जागीर है, हम ही इस देश को शासन करेंगे, सेवा तो करेंगे, इन्हें किया ही नहीं देश की सेवा, शासन करेंगे, मौज करेंगे। इनसे जब जनता उनको बेनकाब करती है, जब उनको जनता निकाल देती है, उस समय में उनके मन में एक कुंठा जागृत होती है। ये कुंठा की रिफ्लेक्शन है, ये हताशा की रिफ्लेक्शन है। बिहार की जनता और देश की जनता इसको बार बार अस्वीकार किया है, अगले बिहार के चुनाव में भी अस्वीकार करेगा। वहीं बिहार के दरभंगा में हुई इस पूरी सियासी घटना पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दरभंगा में कांग्रेस के मंच पर शर्मनाक वाकया। पीएम मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल। कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के मंच से पीएम मोदी के लिए अपशब्द। ये तस्वीरें दरभंगा के उसी मंच की हैं जहां से पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए मर्यादा की हदों को पार किया गया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिन्हें सुनाया नहीं जा सकता। बीजेपी नेताओं ने
इसे पीएम मोदी का ही नहीं बल्कि पूरे देश और गरीब जनता का अपमान बताया है। अब यही कर सकते हैं। राहुल गांधी जी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, तुम तड़ाका से लेकर, तो उनका कार्यकर्ता उनसे अधिक बढ़कर बोल रहा है। ये दुर्भाग्य है बिहार और देश की राजनीति के लिए कि इस तरह कांग्रेस पार्टी नीचे गिर चुकी। यही तो लेवल है। उनकी मां के बारे में भी किया गया है। अभी देखा हमने, क्या इतना घटिया हो गई है कांग्रेस पार्टी कि भारत के प्रधानमंत्री, उनकी मां जिसने गरीबी में भारत के प्रधानमंत्री को बड़ा किया, अब वो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करती हैं। राहुल गांधी की माफी मांगिए, लेकिन माफी तो मांगेंगे नहीं, उनका इतना अहंकार है। दरअसल वाकया वोटर अधिकार यात्रा के दौरान का है, वो भी उस वक्त का जब तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचने वाले थे। इसी दौरान कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद के मंच से पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा अब जनहित के मुद्दों की जगह सिर्फ अपशब्दों और गाली गलौज में सिमट कर रह गई है। इस तरह के मानसिकता के लोग जो घबराहट में, छटपटाहट में गाली उपयोग करने लगे अपने लीडर के प्रति, देश के प्रधानमंत्री के प्रति, ये मोहम्मद नौशाद का जिसकी चर्चा रही है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगना चाहिए। मामला तूल पकड़ चुका है। नौबत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने तक पहुंच गई है। बिहार बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य ने इस मामले में पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यही नहीं, इस विवाद पर बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने भी सख्त प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी सिर्फ पीएम मोदी का नहीं बल्कि करोड़ों गरीब भारतीयों का अपमान है। कोई संस्कारहीन आदमी ही कर सकता है, और राहुल जी और तेजस्वी जी बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, यानी गरीबों के मसीहा को, विकास के भगीरथ को, एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी को अपशब्दों से हमेशा संबोधित कर उनको अपमानित करने का काम करते हैं। उनका अपमान गरीबों का अपमान है। चुनावी सरगर्मियों के बीच ये मामला बिहार की राजनीति को और गरमाने वाला है, क्योंकि ये सब उस वक्त हुआ है जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हीं के अपने नेता पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए उस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हरगिज सही नहीं ठहराया जा सकता। और कांग्रेस की ओर से इस पूरे मामले पर क्या सफाई दी गई है, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। सब ध्यान भटकाने की बातें हैं, ना हमारी परंपरा है इस तरह की, ना हम कोई ऐसी बात करते हैं। लेकिन बीजेपी को देखिए, क्योंकि सवाल इतने तीखे हैं, जवाब दे नहीं पा रहे, इसलिए इस तरह के अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ से हो ही नहीं सकता।